नई शिक्षा नीति सहित शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से बातचीत की है हमारे सहयोगी अजय लाल ने नई शिक्षा नीति लागू कर दी है। क्या झारखंड में नई शिक्षा नीति लागू होगी या कुछ उसमें पेच है? इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। सीधे उनसे बात करते हैं। सर, जो नई शिक्षा नीति आई है, सबसे पहले किस रूप में आपने इसको लिया है? देखिए, नए शिक्षा नीति में कुछ है नहीं, कोई नया ऐसा कोई बदलाव नहीं है जो बहुत अच्छा कहा जा सकता है। ये आयावास किया गया है, इसमें कुछ नहीं है। अभी एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो सभी राज्यों में, खास करके सभी राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के तहत पारा टीचर झारखंड में नाम है, अलग अलग अपने अपने राज्य में नाम देके लोग रखा है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत लोग बहाली हुआ था। उसमें पहला आया है कि 2022 तक पारा शिक्षक समाप्त कर देंगे। तो उसका पारा शिक्षक समाप्त करेंगे, उसको अस्थायी करेंगे, नौकरी दे देंगे, आपको वेतनमान देंगे, ऐसा कोई क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। हम आगे भी बोले, आज भी आपके माध्यम से, न्यूज 11 के माध्यम से आदरणीय पोखरियाल साहब से कहेंगे कि जो है अस्थायी करके वेतनमान कर दे सभी पारा टीचर को। कहे कि 22 में हटाने की बात कर रहे हैं, समाप्त करने की बात कहे हैं, तो लोग करेंगे क्या? स्कूल बंद हो जाएगा, आपके माथे पर आएगा। ये तो सीधा है कि आपको अस्थायी करना होगा, सीधे आपके माथे पर। नहीं, इस पर हम लोग देखिए, अभी जो बजटीय प्रबंध है पारा टीचर का 60% भारत सरकार, 40% राज्य सरकार। यदि उसको यही बदला हुआ, राज्य के स्कूल में उसको लेना देना नहीं है, 60% बंद कर देगा, तो सारा राज्य के माथे में बजट चला जाएगा, पूरा बड़ा बोझ आएगा, छोटा बोझ नहीं आएगा। इस पर भी हम लोग गंभीरता से हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। इसको समीक्षा किया जा रहा है कि हम लोग आगे अच्छा कैसे होगा। हम लोग इस मामले को मंत्रिपरिषद में बात करेंगे कि हमको झारखंड के हित में बेहतर क्या होगा। इस पर चर्चा करने के बाद हम लोग निर्णय लेंगे, इस पर निर्णय लेंगे। तो क्या कोई पत्र लिखेंगे सेंट्रल को कि भाई ऐसे ऐसे चीजें तो आपने कर दिया, लेकिन 60% जो पैसा आता था आप क्यों नहीं वेतनमान के रूप में उसको आप दीजिए, जब हटाना ही। हम लोग तैयारी कर लिए हैं, हम लोग तैयारी कर लिए हैं। पत्र के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से निवेदन करेंगे कि जो 60% देते थे वो हमको बरकरार दीजिए। हम लोग उसको अस्थायी करके जो शिक्षा के क्षेत्र में है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो फिर किस मद में वो राशि आएगी? सवाल तो यही होगा सर कि वो किस मद में? शिक्षा विभाग में आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र मद तो आता ही है अलग अलग, शिक्षा विभाग में आएंगे, हम उसको शिक्षा विभाग पेमेंट करेगा उसको। तो इसका मतलब हम जो समझ पा रहे हैं कि अभी राज्य में लागू करने के पक्ष में आप नहीं हैं। जब तक मंत्रिपरिषद में बात नहीं हो जाता है तब तक इसमें हम लोग, जब तक पूर्ण रूप में समीक्षा नहीं हो जाता है तब तक अभी तो उसमें हम लोग विचार कर रहे हैं। और एक और कठिनाई आने वाली है सर कि आईएएस बनना आसान है, शिक्षक बनना कठिन हो गया है। केंद्र के स्तर पर टेट होगा अब, देखिए यूजीसी की तरह। जो भी है, शिक्षक का तो गुणवत्ता अच्छा होना चाहिए, लेकिन थोड़ा लिबरल भी होना चाहिए। उसमें हम एक के बार हमारा जो क्लास वाइज के पढ़ाई है अच्छा होना चाहिए। इस पर हम किसी तरह पढ़ाई में समझौता नहीं होना चाहिए। अच्छा टीचर होना चाहिए, अच्छा शिक्षक होना चाहिए, तभी मेरा कुछ गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। लेकिन जो निर्णय लिया गया है अब देश लेवल पर होगा, ये तो कहीं से उचित नहीं है, कहीं से उचित नहीं है। और एक सवाल यह
ये आ रहा है सर कि 10th बोर्ड जो अब तक होता रहा है उसको कर दिया है 9, 10th, 11th, 12, यानी कि 9 में सेमेस्टर, 10th में सेमेस्टर, 11th में सेमेस्टर और 12 में बोर्ड देके अब निकलिए। इस पर हम लोग बोले ना कि हम लोग बहुत अधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा कर रहे हैं। यदि हम लोग देखेंगे उसमें अच्छा होगा तो उस पर भी लागू किया जाएगा। हम लोग समीक्षा में अभी समीक्षा कर रहे हैं। तो बैठक बुलाएंगे राज्य के बुद्धिजीवियों की, शिक्षकों की? हम लोग सबसे राय लेंगे। हम लोग बुद्धिजीवी को राय लेंगे। हमारे के पहले तो मंत्रिपरिषद में लाएंगे। ये जो भारत का शिक्षा नीति आया है उस पर चर्चा करेंगे। विस्तार आपका मन क्या कहता है? विस्तार पूर्वक चर्चा करें। बिना चर्चा के मन की बात तो नहीं होता है ना। मन में हम कुछ कर दें ऐसा नहीं। चर्चा देखिए एक है, जब तक चर्चा नहीं होगा उसका फाइंडिंग नहीं निकलेगा, फाइनल नहीं होगा। इसलिए फाइनल करने के लिए चर्चा होना चाहिए। किसी आपसे चर्चा की, जैसे एक बात अभी बोले कि भारत सरकार करेगा टेट पास, कहीं से उचित नहीं बनता है। इसलिए सबका अपना अपना विचार आएगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और एक अंतिम सवाल सर, ये जो 60,000 पारा शिक्षक हैं उनकी क्या स्थिति है अभी? अभी स्थिति जो पूर्व में पहले था कि वेतन नहीं मिलता था। वेतन तो मिल रहा है। वेतन हम लोग सिर्फ 1 महीना 2 महीना बाकी है, उसको रेगुलर कर दिए हैं। और अभी जो हम लोग के साथ वार्ता हुआ है उस पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। अभी आज ही हम उस पारा टीचर के लिए फाइल करने के लिए हम आए हैं, आज करके जाएंगे। विधि विभाग कुछ क्वेरी किया था, उसको हम लोग वापस करने के लिए अभी फाइल हम मांगे हैं, उसको फिर विधि विभाग भेजेंगे और रफ्तार गति से विधि विभाग हो, फाइनेंस विभाग हो, उसके बाद कैबिनेट में जाएगा। ये थे सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। नई शिक्षा नीति को सिरे से कह रहे हैं कि राज्य हित में नहीं है, इस पर अध्ययन होगा। कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति पर चर्चा होगी। यदि कैबिनेट अप्रूवल देगा तभी यह राज्य में लागू हो पाएगा। फिलहाल यह मानकर चलिए कि झारखंड में अभी नई शिक्षा नीति लागू नहीं होगी। कैमरामैन कौशल के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11, रांची।